नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सातत्य तथा अवकलनीयता का भाग 5। पिछली वीडियो में हमने जाना संतत फलनों के बारे में, अवकलनीयता के बारे में और साथ ही हमने देखे श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलज और संयुक्त फलनों का अवकलज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पाठ के आज के भाग में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, यानी इसी को यदि मैं अंग्रेजी में कहूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसे हम समझेंगे एक उदाहरण की सहायता से। कहा गया है f of x बराबर साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कीजिए और यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। तो आइए हल करते हैं। मान लीजिए कि y बराबर है fx के, जो कि बराबर है साइन इनवर्स x के, यानी साइन x के प्रतिलोम के। तो यदि इसको मैं ऊपर वाले दिए गए समीकरण को थोड़ा सा बदल दूं तो वो हो जाएगा x बराबर साइन y। अब इन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 बराबर cos y इंटू dy बाय dx या फिर cos y गुना dy बटे dx। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने बाएं पक्ष का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dx बटे dx हो गया 1, लेकिन साइन के साथ जो कोण है वो y है और x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। तो यहाँ हमने उपयोग में लाया श्रृंखला नियम को। तो साइन y का जब y के सापेक्ष में अवकलन हुआ तो वो हो गया cos y और साथ ही में गुना में रह गया dy बटे dx। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि dy by dx गुना में जो cos y था उसको दूसरी ओर लिया जाए तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर 1 बटे cos y, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy by dx बराबर 1 बटे में cos गुना साइन इनवर्स x। कुछ नहीं किया है, सिर्फ y जो है उसका मान हमने समीकरण में स्थापित कर दिया है। अब हमें पता है कि cos y का मान शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फलन परिभाषित नहीं रहेगा। यानी अगर cos y शून्य नहीं हो सकता तो इससे हमें सीधा परिणाम में ये प्राप्त होता है कि साइन इनवर्स x जो है वो ना तो माइनस पाई बाय 2 के बराबर है और ना पाई बाय 2 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान ना तो ऋणात्मक 1 के बराबर है ना ही 1 के बराबर है, जिससे हमें ये पता चला कि x जो है वो विवृत अंतराल -1, 1 में बिलोंग करता है। यानी x जो है वो -1 और 1 के बीच में दी गई कोई एक संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि x जो है वो -1, 1 के विवृत अंतराल में है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन गुना साइन इनवर्स x जो है वो x के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और ऐसे कैसे? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन, अब y की जगह पे आप साइन इनवर्स x लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन गुना में साइन इनवर्स x का होल का स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स जाएगा, जैसे कि आपने ऊपर देखा वहां पे केवल x बच जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर y का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर cos स्क्वायर y का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो cos y का होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हमें ये मिला कि y जो है वो बिलोंग करता है, या y एक संख्या है -π/2, π/2 के विपरीत अंतराल के अंदर।
जिससे हमें ये पता चलता है कि cos y का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी cos y धनात्मक है। तो cos स्क्वायर y अगर धनात्मक है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा जब, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से हल करेंगे कि cos y बराबर अंडर रूट या फिर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर हमने किया क्या। हमने ये किया कि जब आप वर्ग हटाएंगे cos y का तो आपको प्लस में भी मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और माइनस में भी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि cos y जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए cos y बराबर होगा धनात्मक वर्गमूल 1 माइनस एक्स के वर्ग के। तो हम लिख सकते हैं कि dy बटे dx बराबर है 1 बटा cos y बराबर 1 बटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये हमें हमारा हल प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है कि f ऑफ x बराबर है tan इनवर्स x के, और इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है और यह मान लेना है कि इसका अस्तित्व है। अब मान लीजिए कि y बराबर है fx के और वो बराबर है tan इनवर्स x के, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर है tan y के। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है कि एक बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर y गुना dy बाय dx। अब ये हुआ कैसे? बाएं पक्ष में था x, उसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, और दाएं पक्ष में है tan y। अब क्योंकि y है x तो है नहीं, तो इसको अवकलज अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा, जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर y गुना dy बटे dx। अब हमें इससे प्राप्त हो गया कि dy बाय dx बराबर होता है 1 बटे sec स्क्वायर y के। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह y है, तो sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब y हमारा क्या था? y बराबर fx बराबर tan इनवर्स x, तो y की जगह पर आप tan इनवर्स x डाल दीजिए और पूरे का वर्ग ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 1 बटे में 1 जमा x स्क्वायर। वो तो था tan इनवर्स x का अवकलज। अब यहाँ पर आप इसी प्रकार से इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सारे जितने भी ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, जैसे कि cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सभी के अवकलज को प्राप्त कर सकते हैं। cos इनवर्स x का होता है -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का होता है -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स x का अवकलज होता है 1 बटा x गुना वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का होता है -1 बटे में x गुना वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 1। ये तो थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उनके अवकलज। साथ ही में ये जो डोमेन ऑफ f डैश है, ये क्या है? ये होता है कि अवकलज के बाद जो आपको फलन प्राप्त हो रहा है उसका प्रांत क्या होता है। जैसे cos इनवर्स x का है -1,1, cot इनवर्स x का है r, sec इनवर्स x का है -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी, ऐसे ही cosec इनवर्स x का। आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें हमने 2 उदाहरण किए, tan इनवर्स x का और sin इनवर्स x का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलनों के बारे में। अब घर जाइए, प्रश्नावली 5.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप सबको हल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार की संधि एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।